आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो। जी। अभी तो एक काम कर, ये कलश मुझे दे दे। यहाँ मत आना, गिर जाएगी। बोलो श्री नंद किशोर कृष्ण मुरारी की। अब आगे की रस्म पूरी करते हैं। जब मेहमान खाना शुरू करे तभी जलेबी निकालना गर्मा गर्म, और खबरदार अब किसी को भी ठंडी जलेबी खिलाई तो, ठीक है? जी। गुड। ओए राज, ओए क्या स्माइल है। तो तूने अपने दिल की बात उसे बोल दी? नहीं, तू तो खुश है। उससे मिल के आ रहा हूँ जीजू। जितना उससे मिलता हूँ उतना ही ज्यादा उसके प्यार में पड़ जाता हूँ। जितना उससे देखता हूँ उतना ही उसे देखते रह जाता हूँ। वो लाले, इसे ही प्यार कहते हैं। लेकिन प्यार का इज़हार कैसे करूँ जीजू, वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताता हूँ। और देख यार, मुझे लाइफ में दो चीजें आती है, एक खाना बनाना और दूसरा प्यार करना। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्यार होता है ना, प्यार तो वो खाने जैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल, जब जोरों की भूख लगी हो और खाने की भी जल्दी हो तो हम फास्ट फूड बना के खा लेते हैं और उससे पेट तो भर जाता है, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। वो आत्मा को तृप्ति तब मिलती है खाना बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान से धीमी आंच पे पकाया जाए। और जैसे कि हलवा, ओए रंग देख इसका मेरे यारा, अगर तेज आंच की तो जल जाएगा, और धीमी आंच पे पकेगा तो ये मुंह में रखते ही घुल जाएगा यार। और बस, और प्यार भी ऐसा ही होता है कि चाहे जिंदगी में आने में कितना ही वक्त ले, समझो उतना ही सॉलिड बनकर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और हाँ, अपनी इस जान पहचान को दोस्ती में बदल, और जब दोस्ती प्यार में बदलती है ना, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनता है, जैसे मेरा और तेरी जीजी का बना। और प्यार में जुनून पूरा होना चाहिए। और आज हल्की मिलने मिलाने का सिलसिला चलने दे, एक दूसरे को समझने समझाने का सिलसिला भी चलने दे, बाकी और छोड़ दे उसमें, और सब संभाल लेगा। जब प्यार की बिरयानी पूरी तरह पक जाएगी ना, तो सबसे पहले खुशबू उसे आएगी, और फिर तुझे इशारा दे देगा वो। और समझा कि नहीं? तो बेस्ट इज जीजू। ओए बस गुड। अब जा, अब निकास पर है। बट काम। ओए तू अपना इश्क पका, खाना मैं पकाऊंगा ना यार। जीजू। चलिए अब तिलक की विधि शुरू करते हैं। आप वर वधू को तिलक लगाइए। मुझे पता है कि वो ही तुमने जानबूझ कर गिराया था, ताकि मुझे कलश की स्थापना न करनी पड़े। वैसे भी मैं डिजर्व नहीं करती। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। तुम्हारे मुंह से थैंक्स अच्छा नहीं लगता। एंड बाय द वे, वहाँ रिंग एक्सचेंज होने वाली है, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। वो मैं तुम जानना चाहती थी ना कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। माँ हमेशा कहती है, दिल में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। देखो उधर, अर्पिता को, तुम्हारे अक्षत भैया को, दोनों में कितना प्यार है, और बाकी सब लोग भी कितने खुश हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, अर्पिता के पेरेंट्स, सब लोग। और शायद तुम्हारे पेरेंट्स को अर्पिता से अच्छी बहू कभी नहीं मिलती। और अगर अब तुमने जाके सबको सच बता दिया तो शादी टूट जाएगी, और साथ में अर्पिता और अक्षत भैया का दिल भी। दोनों परिवारों की इज्जत खराब हो जाएगी। सबकी खुशी दुख और उदासी में बदल जाएगी। आई नो, बट स्टिल ऐसे चुप रहकर तुम दोनों परिवार को खुशियां दे सकती हो। मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूं,
और चुप रहने का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तुम्हें क्या करना है वो तुम डिसाइड कर लो। चलिए अब अंगूठी की विधि शुरू करते हैं। वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। माँ, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोल। क्या अक्षत भैया की एंगेजमेंट रिंग मैं उन्हें दे सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो तेरा हक बनता है। ये सगाई यहाँ तक तेरी वजह से तो पहुंची है। आजा। अवनी बेटा, अर्पिता को यह अंगूठी तुम ही दे दो। बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखा है। भगवान ये प्यार हमेशा बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना रेडी है, तो प्लीज चलिए आइए प्लीज। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग नहीं, मुझे पता है बहुत भूख लगी होगी और पूरा दबा के खाने वाले हो आप। पर पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपके और आपके फोटोग्राफ्स लेगा, उसके बाद खाना मिलेगा। अरे नहीं यार, वो बड़े फनी फनी से पोजेस करवाता है, बहुत फनी लगता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों फनी लगता है? इनफैक्ट सबसे ज्यादा मजा तो ऐसी पिक्चर्स में आता है, एक मेमोरी रहती है। क्यों भाई? जैसे कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो आप लोग रुको, मैं फोटोग्राफर को भेजता हूँ। ओके? थैंक्स क्यों? तेरी इस हंसी के लिए। तुझे उदास देखकर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। सच अपनी हमें रियलाइज हुआ कि जो सच हमें छुपाने में इतना मुश्किल हो रहा था, तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल होगा ना। मुश्किल तो था, पर मैंने एक चीज सोच ली कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे। ये आप दोनों का पहला और आखिरी झूठ था। प्रॉमिस करो। और प्यार